अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान में अवाम सड़कों पर है और अवाम मान नहीं रही। जबरदस्ती इंपोर्टेड गवर्नमेंट को मनवाने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती हमजा शहबाज को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला मनवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह अवाम मान नहीं रही। अवाम एहतजाज कर रही है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शदीद तरीन रोला पड़ा हुआ है। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटिव साफी अंसार अब्बासी साहब का ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा गया कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी या एस्टेब्लिशमेंट मैदान में आ गई है और एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम सारी पार्टियों को बिठाएंगे, इनके दरमियान बैठकर सुलह करवाएंगे और हालात आगे चलाएंगे। उसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड चला सॉफ्ट इंटरफेरेंस, यानी कि नरम मुदाखलत, और एक हैशटैग चला लॉलीपॉप। और हमने देखा कि शरी मजारी साहबा ने भी ARY न्यूज को बीपर दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी बत्ती के पीछे नहीं जाएंगे, हमें फौरी तौर पर इंतखाबात चाहिए। एंकर इमरान रियाज साहब का मैंने इंटरव्यू किया सियासत.pk, जो मेरा इदारा है, उनके लिए वहां पर मौजूद है। ज़ाहिर 8-9 मिनट का इंटरव्यू है, उसके जो कुछ मुख्तसर चीजें इमरान रियाज साहब ने की हैं, आप बात की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान रियाज साहब ने कहा है कि जरदारी ने PMLN की जो इज्जत रह गई थी उसका भी सत्यानाश और कुचुम्बर निकाल दिया है, और वो ये जो खेल है और ये जो खेल खेल रहा है वो फोल खेल रहा है, मुकम्मल तौर पर फोल खेल खेल रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो फोल खेल कर कर भी खेल को जीत नहीं पा रहा। बड़ा मुश्किल हो गया है उसको जीतना, क्योंकि अवाम सड़कों पर है, अवाम बड़े संजीदा सवालात कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे पहले पाकिस्तानी अवाम तमाशाई होती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा स्टेडियम इस खेल में उतर चुका है। अब सारे लोग इस खेल में शामिल हैं और हर शख्स अब सवालात कर रहा है। उसके बाद इमरान रियाज साहब कहते हैं कि वो सारे लोग जो पहले तमाशाई होते थे अब पाकिस्तान की सड़कों पर आ गए हैं, और जो जीत गए थे गुज़श्ता रात वो तो घरों में जाकर सो गए, लेकिन अवाम सड़कों पर आ गई थी। जब अवाम सड़कों पर आ गई, पंजाब की अवाम सड़कों पर आ गई, तो फिर वो कौन था जो जीता, यानी वो कौन था जो गुज़श्ता रात जीता और जाकर सो गया, जबकि अवाम सड़कों पर मौजूद थी। अब लोगों को ज्यादा देर तक मार नहीं सकते। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोग अदालत के बाहर रात को चले गए थे और अदालत वो आखिरी दरवाजा है जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। लोग वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे खुद अगर अदलिया ने फैसला नहीं किया, यानी सड़कों पर हैं और लोग सवालात कर रहे हैं, और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि हम खुद फैसला करेंगे। यानी ये आखिरी स्टेप है कि अदलिया से जाकर रात को भी लोग जाकर खड़े हुए, अभी भी खड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह से हमजा शहबाज के इख्तिदार को जायज करार दिया गया। क्या वजह है कि 35 सालों से इस खानदान की हुकूमत पंजाब से खत्म नहीं हो सकती, जायज तरीके से भी नहीं और नाजायज तरीके से तो मामला जिस तरह चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात पर प्रेशर डालने के बजाय आप पब्लिक पर प्रेशर डालें। पब्लिक नहीं मान रही, जो असल मसला है। अदालतों पर क्या प्रेशर डालेंगे, ये प्रेशर सिर्फ अवाम पर डालें। साथ साथ उन्होंने कहा कि जब मेरा केस हुआ तो अवाम पर शदीद प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद अवाम सड़कों पर थी। जिसने भी ये प्रेशर डालना है, अपना टिल लगाकर जोर लगाना है, जो भी करना है वो डंडा उठाए और अवाम की सर पर मार दे और पब्लिक को मारो। पब्लिक को अगर मार सकते हो तो मारो, चूंकि लोग नहीं मान रहे। इदारे तो मान रहे हैं, बाकी सारे तो मान रहे, लेकिन इदारे नहीं, पब्लिक नहीं मान रही, यानी आम शख्स नहीं मान रहा। बाहर खड़ा हुआ रेडी वाला मान नहीं रहा, उस रेडी वाले को समझाओ या उसके सर फाड़ो डंडा मार के। लोग नहीं मार रहे, अवाम पर दबाव डालें, अगर कुछ करना है हो, अगर कुछ कर सकते हो तो करो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है और मामला बड़ा संजीदा है, और इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी चल रहा है और एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है, एक बहुत बड़ी डिस्कशन शुरू हो गई है, और लोग सवालात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मजीद तकवीयत बख्शी जा रही है, मजीद ऐसे मौके, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि इस खानदान की हुकूमत को तूल दिया जा सके। जो भी अपडेट होंगे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।